Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu. This is fourth part of article. इसके पहले part 1, 2 and 3 have been uploaded already. तो पहले जाकर उस पार्ट को देख लें अच्छे से, फिर इस पार्ट को देखेंगे तभी समझ में आएगा और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट और आने वाला है. धन्यवाद. Today we will learn about the use of article the, when and how to use article the. Let's see. आर्टिकल द का यूज कब और कैसे करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं. बिफोर सीरीज ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन्स होते हैं, पर्वत श्रेणियां होती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं होते हैं, उनके नाम के आगे आर्टिकल द का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल इज हियर द हिमालयास, द आल्प्स. हिमालयास क्या है? पर्वतों की श्रृंखला है, पर्वतों की श्रेणी है. तो जब कभी हमारे सामने पर्वतों की श्रृंखला आए, पर्वतों की श्रेणी आए, सीरीज ऑफ माउंटेन्स आए, तो आर्टिकल द का यूज करेंगे उसके पहले. तो दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा, हिमालयास के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है और आल्प्स जो कि ये भी एक माउंटेन सीरीज है, इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है. बट एक्सेप्शन इज हियर दैट कि जब कभी पिक्स की बात हो, यानी कि माउंटेन पिक की बात हो, समिट की बात हो, तब उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. यानी कि जब किसी भी किसी भी माउंटेन की बात आ रही हो, किसी भी माउंटेन के नेम की बात आ रही हो, उसके पिक की बात नेम की बात आ रही हो, तो वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. जैसे माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट क्या है? एक पर्वत की चोटी है, उसका नाम है, उसका पर्टिकुलर नाम है, तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. आर्टिकल द या आर्टिकल ए एन किसी का भी यूज नहीं करेंगे. माउंट एवरेस्ट के पहले अगर आर्टिकल आप यूज करते हैं तो दैट विल बी रॉन्ग. बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स. जो नदियां होती हैं, नदियों के नेम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द यमुना, द अमेजन, द गंगा एक्सेट्रा. तो जो भी नदियां होती हैं उनके नेम के पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है. कुछ और भी चीजें हैं जिनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे नेम ऑफ ओशन, नेम ऑफ सी, नेम ऑफ ओशन, नेम ऑफ बे और गल्फ, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो जो ओशी होते हैं, समुद्र होते हैं, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं. जस्ट हेयर सी द अरेबियन सी. अरेबियन जो समुद्र है उसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है. फिर ओशन के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज करते हैं, महासागर जो होते हैं, द इंडियन ओशन. फिर बे ऑफ, यहाँ पे बंगाल दिया है, यानी कि बे और गल्फ का नाम हो तो भी आर्टिकल द का यूज करेंगे. ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हो तो भी आर्टिकल द का यूज करेंगे. अंडमान क्या है? कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, तो इस तरह से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं तो उसके पहले भी द का यूज करेंगे. तो द का यूज कहाँ का आप करेंगे, देख लिया यहाँ पे कि हम माउंटेन जो सीरीज है उसके पहले भी यूज कर रहे हैं द का, रिवर के नाम के पहले द का यूज कर रहे हैं, सी, ओशन, बे, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नेम के पहले भी द का यूज कर रहे हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए क्या एक्सेप्शन है. नॉट बिफोर सिंगल आइलैंड. अगर आइलैंड के ग्रुप्स हैं तो उसके पहले तो आर्टिकल द का यूज करेंगे, बट एक किसी पर्टिकुलर आइलैंड की बात की जा रही है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे. जैसे जावा, सुमात्रा, ये कई सारे आइलैंड हैं जिन जो किसी न किसी आइलैंड का पर्टिकुलर नेम है. जावा एक पर्टिकुलर आइलैंड है, उसका नाम है. सुमात्रा भी एक पर्टिकुलर आइलैंड है, उसका नाम है. तो इस तरह के जो आइलैंड्स होते हैं उसके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे. लेकिन जब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, यानी कि कई सारे आइलैंड्स एक साथ मिले हों, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं. कैनल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स. अगर कहीं पे किसी कैनल का नाम दिया गया हो, एरोप्लेन का नाम दिया गया हो, शिप का नाम दिया गया हो, ट्रेन का नाम दिया गया हो, तो भी आर्टिकल द का यूज करेंगे. पनामा कैनल. पनामा एक कैनल का नाम है, उसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है.
मेघदूत एक एरोप्लेन का नाम है, उसके पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। विक्रांत एक शिप का नाम है, उसके पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। राजधानी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, उसके पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। तो ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की जरूरत है ताकि आपको याद रहे, और याद रहेगा तो आप इजीली यूज कर सकते हैं कि कैनल्स, एरोप्लेन, शिप और ट्रेन के नाम आए तो आपको आर्टिकल का यूज करना है। ये चीज फोकस करिएगा। नेक्स्ट रूल है कि जब कोई नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द जर्मन्स। तो इस तरह से जो भी वर्ड्स होते हैं किसी न किसी देश को बताए, यानी कि किसी न किसी देश की राष्ट्रीयता के बारे में बताए, तो इस तरह के वर्ड्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। बट व्हेन नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, लेकिन जब उसी नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करेंगे तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, वहां पे आर्टिकल ए और एन का यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल इज हियर एन इंडियन, एन अमेरिकन, इज अ जर्मन, अ फ्रेंच, अ रशियन। तो इस तरह से जो भी नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, अगर उनका यूज काउंटेबल नाउन के रूप में करेंगे तो आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, अदरवाइज नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो दोनों फैक्ट्स आपको याद रखना होगा कि कब द का यूज करेंगे और कब ए और एन का। तो द का जनरल सेंस में यूज करेंगे नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले, और जब उसी वर्ड्स के पहले को हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करेंगे तो ए और एन का यूज करेंगे। और द का यूज कहाँ करेंगे? ऐसे बुक्स हैं जो रिलीजन से रिलेटेड है, किसी न किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, उन बुक्स के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। तो इस तरह से जो भी बुक्स हैं उनके नेम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। द प्लस डायरेक्शंस, यानी कि डायरेक्शंस के जो नेम होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। द ईस्ट, एक्चुअली यहाँ पे आर्टिकल जो द का यूज हो रहा है किसी भी बुक के पहले या डायरेक्शंस के पहले, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो द है वो पहले ही हम बता चुके हैं आप लोग को कि आर्टिकल द का यूज जब हम पर्टिकुलर करना चाहते हैं, किसी चीज को पर्टिकुलर सेंस में यूज करना चाहते हैं तो भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो गीता बुक है ये पर्टिकुलर है, एक ही बुक है पूरे वर्ल्ड में और इस नाम से, और इसको पर्टिकुलराइज करने की कोशिश की जा रही है आर्टिकल द का यूज करके। तो सेम थिंग हेयर विथ डायरेक्शंस, जो डायरेक्शंस होते हैं वो भी एक ही होते हैं, यानी कि एक नाम के अदर डायरेक्शंस नहीं होते हैं, तो इस वजह से आर्टिकल द का यूज हो रहा है। द ईस्ट, अगर यही जो डायरेक्शन के नेम होते हैं वो किसी न किसी प्लेस के साथ जुड़े होते हैं तब आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। जैसे द वेस्ट बंगाल, ये गलत हो जाएगा, ओनली वेस्ट बंगाल लिखेंगे। द कब यूज करेंगे? जब सिर्फ डायरेक्शन बताना हो तो द का यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्शन के साथ किसी जगह का नाम हो तो द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि डायरेक्शन के साथ द का यूज हम कर रहे हैं, लेकिन जब डायरेक्शन किसी जगह के साथ जुड़ा हो तो द का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। द वेस्ट बंगाल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ओनली वेस्ट बंगाल बोलना होगा। डेजर्ट के जो नाम होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द थार डेजर्ट, द डेजर्ट ऑफ सहारा। इस तरह से जो डेजर्ट होते हैं उनके नाम के आगे भी द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई रिलीजियस कम्युनिटी की बात की जा रही हो तो वहां पे भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिंदूज। तो इस तरह से जो रिलीजियस कम्युनिटी होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। द का यूज और कहाँ यूज करते हैं? फिजिकल पोजीशन को जो वर्ड एक्सप्रेस करते हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो किसी न किसी पोजीशन को बताते हो, इंडिकेट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो वहां पे भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल एट द टॉप ऑफ, टॉप ऑफ ऊंचाई पर, द आउटसाइड बाहर की ओर। तो इस तरह से जो भी पोजीशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं
उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। और सिंपल यूज जो है आर्टिकल द का वो ये है कि मैचलेस ऑब्जेक्ट, पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि मैचलेस हैं, जिनकी तुलना किसी और से नहीं कर सकते, या वो अपने आप में सिंगल है, पर्टिकुलर है, मैचलेस है, तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, द नॉर्थ पोल, द रेन, द फॉग। इस तरह से जो पर्टिकुलर वर्ड होते हैं, मैचलेस वर्ड होते हैं, जिसकी मैच हम किसी और से नहीं कर सकते, तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द का यूज जो गवर्नमेंट ब्रांचेस होते हैं और आर्म फोर्सेस होते हैं, उनके पहले भी द का यूज करते हैं। जैसे द जुडिशियरी, द आर्मी। तो जो जुडिशियरी है वो गवर्नमेंट की ब्रांचेस है, तो इस तरह से गवर्नमेंट की ब्रांचेस के नेम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। आर्म फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पे द से रिलेटेड आपको याद रखना होगा। जैसे हिस्टोरिकल एम्पायर के नाम हो, हिस्टोरिकल कास्ट के नेम हो, हिस्टोरिकल डायनेस्टी के नेम हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो, हिस्टोरिकल इवेंट के नेम हो, हिस्टोरिकल एजेस हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, तो इनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल इज हियर द गुप्ता एम्पायर। ये क्या है? हिस्टोरिकल एम्पायर है, तो इसके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। द आर्यंस, आर्यंस क्या है? ये हिस्टोरिकल कास्ट है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये समझ में आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। द पाल डायनेस्टी, ये डायनेस्टी है, हिस्ट्री जो लोग पढ़ते होंगे जानते होंगे कि पाल डायनेस्टी है, इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। द पंचमहल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज हुआ है। द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, इसके पहले ये भी इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। द रेस्टोरेशन पीरियड, ये एक पीरियड है, एज है, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। द विक्टोरियन एज, एक एज है, एक एरा है इंग्लिश लिटरेचर में, जो इंग्लिश के स्टूडेंट होंगे लेटर ऑन दे विल नो, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, ढोलक है, पियानो है, व्हाटएवर। लेकिन एक चीज इसके लिए याद रखना होगा कि जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज काउंटेबल नाउन के रूप में हो, तब हम आर्टिकल द का नहीं, आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। तो कब यूज करेंगे आर्टिकल ए और एन का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ? जब काउंटेबल नाउन के रूप में उनका यूज करना हो, अदरवाइज आर्टिकल द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बॉट अ पियानो, तो यहाँ पे उसने एक पियानो खरीदा, तो इस सेंस में ये क्या हो जा रहा है? काउंटेबल नाउन हो जा रहा है यहाँ पे पियानो, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं, क्योंकि काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है, द का नहीं। द का यूज कब करेंगे? जब ये जनरल सेंस में यूज हो, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो या जनरल सेंस में। द का यूज उस नाउन के साथ करेंगे जो किसी क्लास वर्क के बारे में बताता है, जैसे द रिच, द ऑनेस्ट, तो ये जो रिच है पूरे वर्ल्ड में जितने रिच लोग हैं उनको डिनोट कर रहा है अगर द का यूज कर दे रहे हैं तो। उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में जितने ऑनेस्ट लोग हैं, द का यूज करने से पूरे वर्ल्ड के ऑनेस्ट लोगों के बारे में बता रहा है। तो जब हमें पूरे वर्ल्ड में किसी पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात करना हो, तो उस क्लास के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, द रिच, द ऑनेस्ट। नेक्स्ट और लास्ट का यूज जब किसी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ हो, तो आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जैसे द लास्ट वीक गलत हो जाएगा, लास्ट वीक यूज करेंगे। द नेक्स्ट डे गलत हो जाएगा, ओनली नेक्स्ट डे यूज करेंगे। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मतलब वीक और डे, ये सब क्या है? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, और इसके साथ पहले लास्ट और वीक नेक्स्ट का यूज हुआ हो, तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, दैट विल रॉन्ग।